किसी भी कंपनी या चिड़ियाघर गार्ड का जॉब जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आप जो मेरे पीछे अभी जो दो फोटो देख रहे हैं वो एक विज्ञापन की है और उस विज्ञापन में बताते हैं कि एक खबर सुनी है, शेरू भाग गया। दूसरा कहता है ये कौन सी बड़ी खबर है, इससे बड़ी खबर तो ये है। इसके बाद वो दोनों लोग उस ऐप से अपनी कैब बुक कराते और भाग जाते हैं। बहुत सारे देशों में इस तरह के अगर विज्ञापन या इस तरह के कोई धारावाहिक होते हैं जो समाज में गैर जिम्मेदाराना हरकत का या किसी ऐसे आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि समाज के लिए हानिकारक होता है तो बैन कर देते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक मकड़ी वाला सीरियल जो है पेपा पिग का बैन है, क्योंकि उसमें पेपा पिग बोलता है सारी मकड़ियां जहरीली नहीं होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर मकड़ियां जहरीली होती हैं, तो वहां पर बैन किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक चिड़ियाघर से अगर शेर भागता है, पिंजरे से बाहर निकलता है और गार्ड भी जिसके हाथ में बंदूक होती है, जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, अगर वो भी भाग जाता है तो सवाल ये उठता है कि उस शेर से उन लोगों की रक्षा कौन करेगा जो उस चिड़ियाघर में घूम रहे हैं। आपको पता है कि अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो उसमें आईपीसी की और बीएनएस की कुछ धाराएं लगती हैं। तो किसी गार्ड के द्वारा जहां पर उसकी ड्यूटी है, अगर वो वहां से गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैये के साथ भागता है तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि उसको जिस काम के लिए रखा गया, जब उस काम को करने की बारी आई तो वहां से जान बचा के भाग गया। अब चूंकि ज्यादातर लोगों ने इस विज्ञापन को मजाक में लिया होगा, लेकिन अगर कानूनी तौर पे देखा जाए और इस जो ये विज्ञापन है इससे कोई गार्ड अगर प्रेरणा लेकर के ऐसी परिस्थिति में भाग जाए तो क्या होगा। मैंने इसकी शिकायत भी की इस तरह के विज्ञापनों की, लेकिन सुनवाई तो कुछ होनी नहीं है तो भारत ही हमारा। लेकिन मैं जनता से चाहूंगा कि इस तरह के विज्ञापन जब भी वो देखें तो इसके लिए अथॉरिटी पर रिक्वेस्ट डालें कि ऐसे विज्ञापन ना चलाएं जिससे कि गैर जिम्मेदाराना भावनाओं का संचार हो। धन्यवाद।